आईफोन के दिलचस्प खुफिया फीचर्स अब खुफिया नहीं रहे। एप्पल के साबिक मुलाजिम ने सारे राज अफशा कर दिए। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के एक साबिक मुलाजिम ने आईफोन से मुतालिक ऐसी तरकीब बता दी जो ज्यादातर सार्फिन को मालूम ही न थी। एप्पल के साबिक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टेलर मॉर्गन नामी शख्स ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर आईफोन हैक्स के उन्वान से एक वीडियो शेयर कर दी जिसे करोड़ों अफराद देख चुके हैं। इन तरकीब की मदद से टाइपिंग में लिखी गई कोई तहरीर अगर गलती से डिलीट हो जाए तो इसे कैसे वापस लाया जा सकता है। एक फीचर ने सारिफ को कमेंटेटर बना दिया, जबकि एक ने डिफॉल्ट कैलकुलेटर के अलावा भी मोबाइल फोन में ही नया कैलकुलेटर दरियाफ्त कर लिया। आइए देखते हैं कि एप्पल के साबिक मुलाजिम ने आईफोन से मुतालिक कौन से 7 ऐसे फीचर्स बताए जिनके बारे में मुमकिन तौर पर आप भी लाइल्म होंगे। नंबर 1, स्नैप करने के लिए थपथपाएं, रिकॉर्ड करने के लिए दबाए रखें। टेलर मॉर्गन ने कहा कि आईफोन कैमरे पर वीडियो फीचर तक स्क्रॉल करना जरूरी नहीं, इसके बजाय सार्फिन आसानी से इस बटन को दबाकर रख सकते हैं जो आमतौर पर तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन फीचर में एक और पोशीदा ऑप्शन है, जैसा कि टिकटॉक या स्नैपचैट के साथ रिकॉर्ड के बटन को दबाए रखते हुए सारिफ तस्वीर को जूम करने के लिए अपनी उंगलियों को फोन की स्क्रीन के ऊपर या नीचे स्लाइड कर सकते हैं। नंबर 2, एक हाथ वाला कीबोर्ड। टेलर मॉर्गन ने कहा कि अगर आप एक वक्त में मुख्तलिफ काम कर रहे हैं और आपके पास किसी पैगाम का जवाब लिखने के लिए सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल करने का ऑप्शन है तो एक हाथ कीबोर्ड की खुसूसियत बिल्कुल वही हो सकती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए फिर आपको दूसरे हाथ के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होगी। अपनी वीडियो में मॉर्गन ने दिखाया कि कीबोर्ड के नीचे बाएं जानिब ग्लो बटन को दबाए रखने से एक प्रॉम्प्ट पॉपअप होगा जिसमें इमोजी बटन या ज़बान के इख्तियारात दिखाए जाएंगे। लेकिन ये सबसे नीचे 3 ऑप्शंस हैं जो सारिफ को कीबोर्ड को बाएं, दाएं या एक हाथ से टाइप करने के लिए इसे वापस मरकज में मुंतकिल करने की इजाजत देंगे। नंबर 3, रिकॉर्डिंग के साथ साथ तबसरा निगारी। एप्पल के साबिक मुलाजिम ने वीडियो में दिखाया कि आपके आईफोन की स्क्रीन के ऊपर नीचे की तरफ स्वाइप करने से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन नजर आएगा। बटन को दबाए रखने से नीचे हिस्से में माइक्रोफोन के साथ एक स्क्रीन पॉपअप होगी। इससे माइक्रोफोन को मुंतखब करें और अब ये आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के दौरान आपकी आवाज भी रिकॉर्ड करेगा। नंबर 4, तेज ऐप एडजस्टमेंट क्लियो हैप्टिक टच। टेलर मॉर्गन ने बताया कि कंट्रोल स्क्रीन आपके आईफोन का बुनियादी फंक्शन सेंटर है और हैप्टिक टच ऑप्शन का इस्तेमाल करके सार्फिन सेटिंग्स में जाए बगैर ऐप के फीचर्स को तेजी से तब्दील कर सकते हैं। वीडियो में मॉर्गन हर एक बटन को बारी बारी दबाकर बताते हैं कि सारिफ टाइमर सेट कर सकते हैं, अपनी टॉर्च की चमक को एडजस्ट कर सकते हैं, सेल्फी लेने या वीडियो रिकॉर्ड करने का इंतखाब कर सकते हैं और ज्यादा तेजी से मुख्तलिफ ब्लूटूथ डिवाइसेस और वाईफाई नेटवर्क से भी जुड़ सकते हैं। नंबर 5, सर्च बार का बतौर कैलकुलेटर इस्तेमाल। रियाजी के मसले को हल करने के लिए अब रवायती कैलकुलेटर की जरूरत को पूरा करने के लिए एक और फीचर सामने आया है। मॉर्गन ने बताया कि सार्फिन स्क्रीन को अनलॉक करने के बाद नीचे स्वाइप करके अपने फोन पर सर्च बार का पता लगा सकते हैं। सर्च बार गूगल की तरह सर्च ऐप में टाइप करने की ज़ाहिरी शक्ल का अक्स दिखाएगा और इसके बाद सारिफ इस फीचर को रियाजी के सादा या पेचीदा मसाइल का हिसाब लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सारिफ सर्च बार में 5 स्टार 8 टाइप करता है तो ये खुद ब खुद स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में जवाब बता देगा। नंबर 6, बैक वक्त मुतादिद पैगामात की सिलेक्शन। 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए आप कॉलम को ऊपर स्वाइप करके मुतादिद पैगामात को नुमाया और मुंतखब कर सकते हैं। मॉर्गन ने बताया कि ये फीचर सिर्फ एप्पल ऐप्स पर काम करता है जिनमें टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप और ईमेल्स शामिल हैं। इस फीचर का इस्तेमाल उस वक्त ज्यादा मौसर नजर आएगा जब आप एक साथ कई पैगामात को हज़फ करने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह आपका काम आसान हो जाएगा। नंबर 7, टाइपिंग अनडू फीचर। अनडू का फीचर आपने सिर्फ कंप्यूटर में ही देखा होगा जो Ctrl+Z के इस्तेमाल से आसानी कर लिया जाता है। ताहम टेलर मॉर्गन ने बताया कि अगर आपने कभी इत्तफाकी तौर पर कोई चीज डिलीट कर दी तो आप अपने फोन को शेक करके यानी हिलाकर इस तहरीर को वापस ला सकते हैं और दोबारा लिखने के अपने वक्त को बचा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।